गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑल ऑफ यू। टॉपिक है 1857 की क्रांति। टॉपिक कौन सा है? 1857 रिवोल्ट। 1857 रिवोल्ट है ये। और 1857 के रिवोल्ट के बारे में पहले मैंने बच्चों आपको बताया था कि पहला जो है, सबसे पहले हमने इसके कारण को देखा था। हमने सबसे पहले इसके कारण को देखा था। कारण के बाद हमने जो है इसके घटनाओं को देखा था कि 1857 की क्रांति 10 मई को ये प्रारंभ हुई होती है। 10 मई को ये प्रारंभ हुई थी। 11 मई को दिल्ली पहुंच गए थे क्रांतिकारी। 12 मई को दिल्ली पर अधिकार जमा लिए थे। 12 मई के बाद क्रांतिकारी लखनऊ पहुंच गए थे। लखनऊ से ग्वालियर पहुंचे थे। बिहार के जगदीशपुर पहुंचे थे। राजस्थान में भी क्रांति हुई थी। बाद में हमने इसके रिजल्ट को भी देखा था। इसकी असफलता के कारणों को भी हमने देखा था बच्चों। असफलता के कारणों को देखने के बाद हमको ऐसा लगा कि अपनी कमी से और अंग्रेजों की जो अपनी कमी जो थी वो अंग्रेजों का मजबूत पक्ष होता है बच्चों। और फिर हमने इसके जो है चेंजेस देखे थे कि 1857 की क्रांति में चेंजेज होता है, परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक चीजों में क्या हुआ, चेंजेज हुआ था। वो पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल से वो चेंजेस बताए थे बच्चों। उन चेंजेस की मैं वापस बात करना नहीं चाहूँगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आगे बढ़ के 1857 की क्रांति का स्वरूप बताऊँगा आपको। ये 1857 की क्रांति का स्वरूप कैसा था, यहाँ देखो बच्चों, ये स्वरूप क्या था। सर ये स्वरूप क्या होता है? ये 1857 का ये स्वरूप क्या होता है? तो बच्चों स्वरूप का मतलब होता है इसकी आकृति कैसी थी। सर ये आकृति से क्या मतलब है? 1857 की आकृति से क्या मतलब है? तो बच्चों आकृति का मतलब होता है कि 1857 का विद्रोह जो था, क्या ये सैनिकों का विद्रोह था? क्या हम इनको 1857 के विद्रोह को ओनली सैनिक विद्रोह मानते हैं हम इसको? क्या ये हिंदू और मुसलमानों का विद्रोह था? क्या हम इसको हिंदू मुसलमानों का विद्रोह मानते हैं इसको? क्या केवल एकमात्र ये हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र कहते हैं क्या इसको? तो ये इसका जो आकृति है, यहाँ बच्चों कहने का मतलब यहाँ यह है कि 1857 को कुछ विद्वान जो है वो क्या कह रहे हैं कि ये केवल सैनिकों का विद्रोह था। इसमें आम जनता इसमें भाग नहीं ली थी। क्योंकि जैसे अमेरिका का इतिहास है, कौन सा इतिहास है? अमेरिका की क्रांति हुई थी। जैसे वर्ल्ड में रूस की क्रांति हुई थी। जैसे संसार के अंदर फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो ये अमेरिका की क्रांति हुई थी, यहाँ रूस की क्रांति हुई थी, यहाँ फ्रांस की क्रांति हुई थी। इन सब क्रांतियों में बुद्धिजीवी वर्ग ने भाग लिया था। यहाँ रूस की क्रांति में बुद्धिजीवी वर्ग ने भाग लिया था, फ्रांस की क्रांति में बुद्धिजीवी वर्ग ने भाग लिया था। तो ये एक जो है आम जनता भी इनमें शामिल हो गई थी और इनको ये क्रांतियां सफल हुई थी क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग इसमें भाग लिए थे, सब जनता इसमें भाग ली थी, इसलिए ये सफल हुई थी। रूस की क्रांति में जो है वो रूसो की एक किताब बच्चों, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक सामाजिक समझौता एक किताब है और उसमें उन्होंने लिखा है कि मानव प्राणी स्वतंत्र रूप से पैदा होता है और सर्वत्र क्या होता है? सर्वत्र वो जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। ये रूस की क्रांति में कह दें, मोंटेस्क्यू का नाम सुने होंगे बच्चों आप। मोंटेस्क्यू ने कहा था, मोंटेस्क्यू ने ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रशासन में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत हमने पढ़ा भी है और आप लोगों ने सुना भी है ना। 3 भागों में बांट देते हैं ना, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, व्यवस्थापिका है। पॉलिटिकल में आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज़ को। फ्रांस की क्रांति में भी जो है रॉबस्पियर है, मार्लम रोला है, और जो फ्रांस की क्रांति में भी बुद्धिजीवी वर्गों ने भाग लिया था, इसलिए ये क्रांतियाँ सफल होती है। हमारे यहाँ क्या हुआ है कि बुद्धिजीवी वर्ग ने भाग नहीं लिया था, आम जनता ने इसमें भाग नहीं लिया था, इसलिए ये क्रांतियाँ सफल होती है। अब हम यहाँ टॉपिक क्या देख रहे हैं बच्चों? 1857 की क्रांति का हम क्या देख रहे हैं
हम यहाँ पर 1857 की क्रांति का आकृति देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? आकृति देख रहे हैं कि आकृति कैसी है, इसका स्वरूप क्या है। क्या ये सैनिकों का विद्रोह है? क्या ये हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र है? पहला नंबर सैनिकों का विद्रोह है क्या ये? दूसरा नंबर हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का विद्रोह है क्या? अब इसका ऐसा स्वरूप था, क्या हिंदुओं ने और मुसलमानों ने लड़कर अंग्रेजों को पराजित किया था, अंग्रेजों को कन्याकुमारी तक धकेला था? तो क्या ये हिंदू और मुसलमानों का विद्रोह है? क्या जैसे मंगल पांडे जो थे, मंगल पांडे ने और ये 34 NI रेजिमेंट पश्चिम बंगाल की बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे और उनके सैनिकों ने एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया था। गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी और सारे सैनिक जो थे उन्होंने विद्रोह किया था। क्या ये सैनिकों का विद्रोह है? तीसरा नंबर यहाँ क्या आएगा? तीसरा नंबर पे क्या ये आध्यात्मिक दर्शन के प्राणी हैं? आध्यात्मिक दर्शी के मानव जो है वो मानव कहता है कि नहीं, ये विद्रोह जो है ये ईश्वर के द्वारा भेजी गई एक विपदा है, ये ईश्वर के द्वारा भेजी गई एक महान विपदा है और इसी वजह से जो है 1857 की क्रांति हुई थी। ये तीसरा नंबर है। 4 नंबर पे हम देखेंगे कि ये जो है ये एक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कुछ विद्वान कह रहे हैं कि ये भारत का पहला फ्रीडम वाला एक स्वतंत्रता संग्राम माना है कि ये राष्ट्रीय भावना से ओतप्रेत था और ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वाला विद्रोह है। ये 4 नंबर पे आता है। अब हम 5 नंबर पे हम देखेंगे कि ये विद्रोह जो था, कुछ कह रहे हैं कि ये सामंतों का और जागीरदारों का विद्रोह था, जागीरदारों और सामंतों का विद्रोह था। ये 5 नंबर पे हम ये बात करेंगे। तो इसके स्वरूप जो थे वो बच्चों कैसे अलग अलग इसके स्वरूप हैं, है ना, अलग अलग इसके स्वरूप माने हैं। तो विद्वानों की अलग अलग मान्यता है। अब इसको सिस्टमेटिक ढंग से मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि 1857 का जो रिवोल्ट होता है, 1857 के रिवोल्ट का स्वरूप कैसा है। ये जो स्वरूप है बच्चों, आगे भविष्य में आप कोई कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो उसमें ये 1857 का, वैसे तो 1857 का रिवोल्ट पूरा ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट माना जाता है और कंपटीशन में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है ये टॉपिक, है ना। स्वरूप से भी जो है बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, जैसे IAS का एग्जाम है, आपके RAS का एग्जाम है, या जैसे पटवार का एग्जाम है और अदर्स एग्जाम है, बैंक का एग्जाम है, बैंक का, उनमें भी ये स्वरूप से भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नेट हिस्ट्री क्लासेस एग्जाम जो है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये स्वरूप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसका सैनिक स्वरूप था। 1857 का स्वरूप कैसा था? सैनिक स्वरूप था। तो विद्वान कौन कौन से विद्वान थे जिसने ये कहा था कि ये सैनिक विद्रोह है? ये गोरे लोग जो होते ना बच्चों, यानी अंग्रेज जो थे, उन्होंने क्या कहा कि 1857 की क्रांति का स्वरूप कैसा था? 1857 की क्रांति का स्वरूप जो है वो कैसा था? वो सिपाही विद्रोह होता है बच्चों। वो कौन सा विद्रोह होता है? वो एक सिपाही विद्रोह होता है। अब ये सिपाही विद्रोह है ना, सैनिक स्वरूप का ये सिपाही विद्रोह है। ये सिपाही विद्रोह, तो विद्वान कौन कौन से हैं? तो पहला विद्वान कौन है? पहला विद्वान सर जॉन शीले है। ये सर जॉन शीले ये कह रहे हैं कि ये 1857 की क्रांति का स्वरूप का जो है वो सैनिक विद्रोह है। ये विद्रोह सिपाहियों का विद्रोह है। सर जॉन शीले ये पहले नंबर के हैं। ये कितने नंबर के हैं? ये पहले नंबर के, यानी ये पहला नंबर का विद्वान है। दूसरा नंबर का विद्वान कौन है? सर जॉन लॉरेंस। ये सर जॉन लॉरेंस ये दूसरे नंबर के विद्वान है। ये दूसरे नंबर के विद्वान कह रहे हैं कि ये एक सैनिक विद्रोह है। तीसरे नंबर का विद्वान कौन है? तीसरे नंबर के विद्वान सर जॉन शीले, सर जॉन लॉरेंस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ जो है ये कह रहे हैं कि ये एक सैनिक विद्रोह था। ये 4 नंबर पे कौन है? P.E. रॉबर्टसन।
P.E. रॉबर्टसन ये कहता है कि ये एक सैनिक विद्रोह था। 5 नंबर पे विद्वान कौन है? 5 नंबर पे है आपके R.C. मजूमदार, ये भी कह रहे हैं कि एक सैनिक विद्रोह था। तो ये अवधारणाएं जो है बच्चों कई बार कंपटीशन में, नेट में, IAS में, RS में और पटवार और बैंक एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। और यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम में BA पार्ट थर्ड ईयर में ये 50 शब्दों में इसके स्वरूप को पूछ लेते हैं। न्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनमें 50 शब्दों में ये पूछ लेते हैं कि 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था। तो यह 50 शब्दों में पूछते हैं। तो ये इसका स्वरूप आकृति ये सिपाही विद्रोह था। पहला कौन है? सर जॉन सिले। कितने हैं बच्चों? यहाँ 5 है। यहाँ पे कितने बता रहा हूँ मैं? 5 चीजें बता रहा हूँ। पहला सर जॉन सिले है, दूसरा नंबर सर जॉन लॉरेंस है, तीसरे नंबर पे आपके विद्वान सुरेंद्रनाथ है, 4 नंबर पे कौन है? P. रॉबर्टसन है, और 5 नंबर पे कौन है? R.C. मजूमदार है। ठीक है, ये सिपाही विद्रोह था। ये जो है साबित कर रहे हैं, ये प्रूफ दे रहे हैं कि यह एक सिपाही विद्रोह होता है। ठीक है, ये सब लोग कह रहे हैं कि 1857 की क्रांति में गोरे लोग और कुछ विद्वान कहते हैं कि ये एक सिपाही विद्रोह था। ठीक है, आगे के दूसरा स्वरूप को देखा जा रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर का मैंने आपको बताया था कि इसका दूसरा स्वरूप क्या था? तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कह रहे हैं इसको। हिंदू है और मुस्लिम है। यहाँ पे एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, और ये षड्यंत्र के लोगों ने मिलकर एक षड्यंत्र किया था। ये पहले घटना मैंने आपको बताई थी कि क्रांतिकारी किस तरह दिल्ली में चले गए थे, दिल्ली पहुंच गए थे। 11 मई को दिल्ली पर इन्होंने अपना अधिकार जमाया। ठीक है, 11 मई को पहुंचे थे, 12 मई को अधिकार जमाया और क्रांतिकारियों ने राजा बनाया, सम्राट बना दिया। मतलब सम्राट किसको बनाया था बच्चों? सम्राट बहादुर शाह जफर नहीं है, ये बहादुर शाह सेकंड है। बहादुर शाह सेकंड को बनाया और जो है वापस राजतंत्र स्थापना करने के लिए राजतंत्र स्थापना। तो इसी जो दृश्य देख रहे हो ना बच्चों, यही दृश्य, इसी दृश्य को साबित करने के लिए यहाँ जो है एक तो है आउटरम। इतिहासकार कौन है? एक तो इतिहासकार है आपके आउटरम है बच्चों, सर जेम्स आउटरम। यहाँ क्या नाम रहेगा? सर जेम्स आउटरम नाम रहेगा, आउटरम। ठीक, एक रहेगा W. टेलर। ये 2 अंग्रेज हैं, ये गोरे लोग हैं, और ये 2 अंग्रेज हैं। ये पहला अंग्रेज सर जेम्स आउटरम है और दूसरा W. टेलर है। ये दोनों ने जो है अपने माइंड को कहाँ? यहाँ लगाया, इस जगह, और इस जगह लगा के कहा कि ये तो भाई क्या है बच्चों, ये तो क्या है, ये जो है वापस राजतंत्र को स्थापित करने की है। यहाँ पे ये वापस बहादुर शाह सेकंड को यहाँ हिंदुस्तान का सम्राट बनाने में है, यहाँ पे राजतंत्र को स्थापित करने में है। तो सर जेम्स आउटरम और W. टेलर की जो अवधारणा है, ये कि क्या अवधारणा है बच्चों? ये अवधारणा हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र अवधारणा है कि ये हिंदू मुस्लिम का एक षड्यंत्र है। वो मिलकर जो है अंग्रेजों को यहाँ से भारत से बाहर निकालना चाहते हैं और भारत के अंदर अपनी वापस राजतंत्र व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर। और ये सर जेम्स आउटरम और W. टेलर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि इन्होंने ये देखा कि बहादुर शाह के पास क्रांतिकारी गए थे, लखनऊ के पास, अवध, बिहार के अंदर, उड़ीसा के अंदर, इधर आपके ग्वालियर MP का ग्वालियर है, झांसी है, यहाँ पे इधर राजपूताना में नसीराबाद है, कोटा है, अहुआ की क्रांति है, ये क्रांति है मेवाड़ के, इधर स्वरूप सिंह जो थे वो अंग्रेजों का साथ देते हैं। ये पूरा ये सिस्टम देखे इन्होंने, पूरा सिस्टम, और देखे और सोचा दिमाग से, और फिर इन्होंने अपने दिमाग से ये कहा कि 1857 की क्रांति का स्वरूप कैसा है? वो हिंदू और मुस्लिम षड्यंत्र वाला स्वरूप कहलाना है। ठीक है ना बच्चों?
ये दो कौन है, दो विद्वान, जेम्स आउटरम और टेलर। अब हम तीसरे की बात करेंगे। तीसरा मैंने आपको बताया था, आध्यात्मिक दर्शन के लोग भी आज नहीं, आज भी है तो पहले भी बहुत लोग थे, और शुरू से आध्यात्मिक दर्शन तो जन्मों जन्मों से चला आ रहा है बच्चों। यानी आध्यात्मिक मानव ये कहते हैं ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त समस्या है ये, है ना, ये ठीक है ना बच्चों, ईश्वर द्वारा प्रदत्त समस्या है ये। क्यों बच्चों, क्यों 100 इयर्स जैसे 1757 में अंग्रेजों ने यहाँ पर अपनी नींव स्थापित कर दी थी, और 1764 में बक्सर का युद्ध हो गया था, और बक्सर के युद्ध में इनकी जो नींव जो थी वो सुदृढ़ हो गया था। नींव पर महल बना दिया था इन्होंने, महल बना दिया था। यानी क्या होता है, यानी ब्रिटिश सत्ता की स्थापना अब सुदृढ़ हो गई थी। अब 1757 में नींवें खोदी गई थी, इसके 100 इयर्स बाद कौन सा क्रांति हुआ, 1857 वाली क्रांति हुई थी। तो आध्यात्मिक दर्शन के लोग कहते हैं कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त समस्या है ये, और इस समस्या से चेंजेज होगा, परिवर्तन होगा, और बहुत सारे परिवर्तन होंगे। किसमें, आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन होगा, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन होगा, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होगा, और सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन होगा। जीवन का ऐसा कोई चैप्टर नहीं रहेगा जिसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो ये 100 साल बाद विपदा आती है, ये बिल्कुल राइट बात है सर, ये बिल्कुल राइट है बच्चों। अब देखो यहाँ विपदा, ऐसी एक विपदा जो है अभी जो आप देख रहे हो ना, ये कोविड-19 की जो प्रॉब्लम है, ये आध्यात्मिक दर्शन के लोग कहते हैं कि हर 100 साल बाद वर्ल्ड के अंदर एक समस्या आती है, और ये कोविड-19 के रूप में ये समस्या आई है। तो ये समस्या अभी चल रही है, अभी इस पर निजात नहीं पाया गया, अभी इसकी वैक्सीन नहीं बनी है, और जब तक वैक्सीन नहीं बनी है तब तक आप घर पर ही ऑनलाइन क्लासेस पढ़िए अच्छे से, ठीक है ना। अब मैं आप बात करूंगा इसके आगे के टॉपिक, आगे का जो हेडिंग होगा, आध्यात्मिक दर्शन के बाद आगे का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वाला है। कुछ विद्वान 1857 की क्रांति के स्वरूप को 1857 ये स्वरूप जो है, इस स्वरूप के में अब इसको प्रथम स्वतंत्रता वाला इसको कहा गया है कि 1857 की क्रांति जो थी वो भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। वो प्रथम स्वतंत्रता यानी पहला, प्रथम का मतलब क्या है यहाँ पे, फर्स्ट, फ्रीडम का मतलब हम क्या है, आज़ाद है, और संग्राम, आज़ाद, संग्राम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, संग्राम का मतलब वार, युद्ध होगा, ठीक है, क्रांति होगी, ये भालों से, ये तीरों से, ये जो है कटारों से, और परंपरागत युद्ध प्रणाली को अपनाए होते हैं। यहाँ हम ये प्रथम स्वतंत्रता वाला विद्वान जो है वो कौन कौन विद्वान है बच्चों, कौन कौन से विद्वान हैं, तो देखो इसमें यहाँ अशोक मेहता है पहले विद्वान का क्या नाम बता रहा हूँ मैं, यहाँ अशोक मेहता, ये अशोक मेहता है, इनकी एक किताब है द ग्रेट, ये कौन सी किताब है, ये द ग्रेट रिबिलियन, ये द ग्रेट रिबिलियन किताब है। इस किताब में इन्होंने लिखा है कि भारत का जो 1857 की जो क्रांति है, ये जो रिवॉल्यूशन है बच्चों, ये क्या है, 1857 की क्रांति जो है ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है ना। ये सबसे पहले कौन, ये अशोक मेहता ये बोले थे सबसे पहले, ठीक है, ये है आपके पहला नंबर, ठीक है ना। अब देखो दूसरा नंबर मैं आपको बताऊंगा, या वी.डी. सावरकर का नाम सुने होंगे बच्चों आप सब लोगों ने, विनायक दामोदर सावरकर है ये, इन्होंने भी इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, ठीक है, 2 हो गए, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे कौन है, पट्टा भी सीता रमैया का नाम भी आपने सुने होंगे,
पट्टाभी सीतारामैया, इन्होंने भी कहा कि 1857 की जो क्रांति है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ये कितने नंबर हुआ? 3 नंबर। ये 1 नंबर अभी आपने ऊपर देखा, अशोक मेहता को देखा, दूसरे नंबर आपने वीर डी सावरकर को देखा और तीसरे नंबर पट्टाभी सीतारामैया को देखा। 3 हुए। अब 4 नंबर पे हम बात करेंगे। 4 नंबर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये विद्रोह जो था ये सिपाहियों से जरूर शुरू हुआ था, ये सिपाहियों से शुरू हुआ, ठीक है बच्चों, और लेकिन ये धीरे धीरे जन विद्रोह बन गया था, ये जनता का विद्रोह बन गया था, ये सामंतों का विद्रोह बन गया था, ये सामंतों का विद्रोह बन गया था। ये चाचा के नाम से भारत में कौन प्रसिद्ध है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रसिद्ध है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम क्या है बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम मोतीलाल नेहरू है, जो 14 सूत्री कार्यक्रम दिए थे। यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने सिपाही से ये जन विद्रोह और जन से ये सामंतों का विद्रोह बन गया था, ठीक है। 4 नंबर हो गए। अब 5 नंबर पे एक अंग्रेज विद्वान है, गोरा विद्वान कौन है? उसका नाम है 5 नंबर पे बच्चों, ये यहाँ लिख रहा हूं मैं 5 नंबर पे। 5 नंबर पे है आपके बेंजामिन डिजरायली बेंजामिन डिजरेली है ये 5 नंबर पे। इन्होंने कहा कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह है। ये कौन सा विद्रोह है? यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है बच्चों, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। डिजरेली ने ये कहा था। तो अब डिजरेली ने ये कहा था कि एक राष्ट्रीय विद्रोह है, ठीक है ना बच्चों। एक है स्टनले। 6ठा नंबर का एक और बताऊंगा मैं तुमको। 6ठा नंबर का है अमेरिका का, यहाँ यूएसए का है, ये यूएसए का स्टेनले और वॉलपर्ट है। ये स्टेनले वॉलपर्ट ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये जो सिपाही विद्रोह होता है बच्चों, सिपाही विद्रोह ये बहुत ज्यादा था ये, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बहुत कम था। ये एक तरफ कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा था, एक तरफ कह रहे हैं कि ये बहुत कम होता है। ये बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत कम होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। सैनिक विद्रोह बहुत ज्यादा होता है और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बहुत कम होता है। ये कौन से विद्वान है? ये अमेरिका के स्टेनले वॉलपर्ट है, ये कह रहे थे। अब मैं आपको क्या कहूंगा बच्चों, मैं ये कहता हूं कि क्रांति का स्वरूप जो है वो कैसा भी रहा हो, लेकिन वास्तव में चेंजेज होते हैं इसमें। 1857 का पिछले वीडियो जो मैंने आपको दिया था उसमें आप जाकर देखो कि क्या क्या चेंजेज हुए। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्र में चेंजेज होता है। ये प्रकृति का नियम है। आज का दिन अलग है तो कल का दिन अलग होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हर दिन जो है परिवर्तन होता रहता है। ये संसार का नियम है और परिवर्तन को ही इतिहास कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। ध्यान से सुनो, क्रांति का स्वरूप कैसा भी रहा हो, लेकिन जो है ये क्रांति एक टर्निंग पॉइंट लेकर आई थी, ठीक है। एक टर्निंग पॉइंट लेकर आती है और इस टर्निंग पॉइंट में बहुत सारे चेंजेज होते हैं। बड़ी जो ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाती है, मैं वापस वो सारी चीज़ें रिपोर्ट करना नहीं चाहूँगा। आप पिछली वीडियो में जाके जरूर देख सकते हो मेरे वीडियो को। आगे बच्चों इस टॉपिक को मैं यही फिनिश कर रहा हूँ। ये जो पार्ट था 1857 की क्रांति यहाँ फिनिश होती है। PDF आपको मिल जाएंगे, आप ध्यान से पढ़िए और निरंतर पढ़ते रहिए, अपना कर्म करते रहिए और फल की इच्छा मत कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।